डॉक्टर गौरव मिश्र का आप सभी को नमस्कार। ध्यान के माध्यम से काल भ्रमण की स्थिति में मुझे अपने भारत देश की भविष्यगत स्थितियों की झलकियां दिखीं। इन भविष्यगत रहस्यों ने मुझे काफ़ी हद तक विचलित किया और अंततः आशावान भी किया। मैं निश्चित रूप से ध्यान के माध्यम से हुई अपनी भविष्यगत अनुभूतियों को बांटना चाहूँगा। जैसा कि आप वर्तमान में देख रहे हैं, माननीय मोदी जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व और निर्णयों के कारण पूरे विश्व में हिंदुस्तान का मान बढ़ रहा है। कई मुश्किल समस्याएं हल हो रही हैं। हिंदुस्तान व्यवस्थित रूप से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। हम सभी इस समय को मोदी युग के नाम से बोला जाना पसंद कर रहे हैं। माननीय मोदी जी की मृत्यु के बाद मोदी युग समाप्त हो जाएगा। उनके जीवन पर बनाए गए अनेक वृत्त चित्र लंबे समय तक टीवी पर दिखाए जाएंगे। भाजपा का पतन शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के अस्तित्व के प्रति भी शंका है। इस काल भ्रमण के दौरान मुझे आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य नजर आया कि आम आदमी पार्टी की लहर पुनः आएगी। भारतीय जनमानस के द्वारा अपमान और तिरस्कार के शिकार अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यह अपमान और तिरस्कार अरविंद केजरीवाल का संघर्ष कहलाएगा। अरविंद केजरीवाल का शासन देश में शासन और प्रशासन की कई परंपराओं को ध्वस्त करेगा। अरविंद केजरीवाल के कुछ फैसले बेहद विरोधाभासी और निराशाजनक प्रतीत होंगे। उदाहरण के तौर पर वो जनता से कहेंगे कि रिश्वत दो, हालांकि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। भ्रष्टाचार मुक्ति का यह प्रयास चरम सीमा को पार कर जाएगा। धीरे धीरे लोगों में आपस में अविश्वास बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति शंकाओं का विस्तार होगा। विश्वास दिखावे जैसा प्रतीत होगा। मोदी युग की सारी उपलब्धियां ध्वस्त होने लगेंगी। देश अवसान की ओर बढ़ने लगेगा। सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल बढ़ेगी। सांप्रदायिक वैमनस्यता भी चरम पर होगी। देश के विरोधी हावी होने लगेंगे। बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगार युवा तथा परिवार आत्महत्याएं करने लगेंगे। आत्महत्याओं की खबरें दैनिक अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर मुख्य खबरों का स्थान लेने लगेंगी। इस लचर व्यवस्था का फायदा आतंकवादी संगठन उठाने की कोशिशें करेंगे। धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिशें बढ़ेंगी। यहाँ तक कि देश की बैंकिंग प्रणाली भी प्रभावित होगी। जालसाजी बढ़ेगी। बैंकों की मुख्य समस्याएं आतंकवादियों के द्वारा भेजे जाने वाले रुपयों को पहचानना, नकली चेकों को पहचानना और नकली रुपयों को पहचानना होगा। कर्फ्यू जैसी स्थिति सामान्य बात हो जाएगी। लोगों को समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्या करें जिससे जीविका चल सके। इसके बाद एकाएक आशा की किरणें हिंदुस्तान की भूमि का स्पर्श करेंगी। देश में ऐसी घटनाएं होंगी कि भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। जगह जगह ढोल नगाड़ों की आवाज़ों से विजय के स्वर सुनाई देंगे। हिंदुस्तान शुद्ध रूप से सनातन धर्मावलंबियों की भूमि बन जाएगा। इति। धन्यवाद।